नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मॉनिटर में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यूके ट्रिपल एससी का आज कनिष्ठ सहायक का पेपर था जो कि 2 शिफ्ट में हुआ था। ये जो एग्ज़ाम पेपर है वो सेकंड शिफ्ट का है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी आपको पता ही है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ज्ञापन। जी हाँ, ज्ञापन के प्रारूप में जो है संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की ओर। निस्सीम और उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा। दोस्तों, निस्सीम का विलोम है सीमित और उत्पत्ति का जो विलोम है विनाश या नाश, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अभिजात शब्द का अर्थ है। दोस्तों, अभिजात का अर्थ यहाँ पर है पूज्य। नेक्स्ट है, प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है। दोस्तों, प्रश्न शब्द का जो वर्ण विच्छेद यहाँ पर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि पौ औ फिर रॉ आएगा, फिर सौ आएगा औ, फिर नो और ओ, यानी कि रॉ के बाद और नहीं आएगा, बाकी सब के बाद ओ आएगा। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांचवा है, गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है? तो ये आया आपका फारसी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये दोस्तों संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जल्दी से बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द औ उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है औ से अवधेश वाला, जो ये ऑप्शन सी है, ये जो है औ उपसर्ग नहीं लग के बना है। नेक्स्ट है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्शी संघर्षी जिसमें टच होता है, तो यहाँ पर आपका है चौ छो जो में से चौ जो यहाँ पर आया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद। तो सन्मति का संधि विच्छेद होता है सत धन मति, तो यहाँ पर है ऑप्शन सी नंबर पे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से शब्दों में से पुल्लिंग शब्द। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मुदिता या फिर संहिता में से, तो ये आपको मैं कुछ टाइम के बाद ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है, यौगिक संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ हिम खंड, तो हिम भी अलग है, खंड भी अलग है, तो अलग अलग इसके अर्थ आ रहे हैं, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं यौगिक संज्ञा। 12 नंबर का है, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। दोस्तों, सौभाग्य है तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है। तो इसमें होता होगा आपका विशेषोक्ति अलंकार। समस्त कारण होंगे, उसके बाद भी जो है कार्य की उत्पत्ति ना हो, तो उसको बोलते हैं विशेषोक्ति अलंकार। आप लोग जानते होंगे इसको। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो अधिशासी का कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है यहाँ पर? तो ये है आपका ऑप्शन ए, यानी अधिशासी, ये वाला आएगा। नेक्स्ट है, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है। तो इसका मतलब है काम निकलने के बाद सोचना। पेपर थोड़ा सा डीप आया है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, सुरसरी का जो पर्यायवाची शब्द है जाह्नवी। नेक्स्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था आलोक पर्व पर। नेक्स्ट है, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई शब्द में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जी हाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विपात्र। विपात्र के जो लेखक हैं वो हैं आपके गजानन माधव मुक्तिबोध।
क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक। तो चिनूक क्या है? ये एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? आई थिंक ऑप्शन डी इसका राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 ईस्वी के अनुसार राज्य के किस जिले से पलायन की दर सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 24 है स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनवाया गया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी 1962 ईस्वी में बनाया गया था नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्वेश्चन नंबर 25 है उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 1800 से लेकर 2700 मीटर के मध्य में। इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है। एक तारांकित प्रश्न के लिए जो आवश्यक है मौखिक उत्तर इसके लिए आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना? तो इनमें से सबसे बाद में बना है चंपावत 1997 में, बाकी इससे पहले बन गए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि रीजनिंग से है निम्न में से कौन से चित्र प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएंगे? यानी कि यहाँ पर कौन से चित्र आएंगे? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? दोस्तों छिबरो जल विद्युत परियोजना टोस नदी पर है, बिल्कुल राइट है। ब्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडर नदी। मनेली भाली जल विद्युत परियोजना भागीरथी पर, बिल्कुल राइट। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर, बिल्कुल राइट। तो इसका जो सही आंसर है जो कि गलत इसमें आया है वो है ब्यासी जल विद्युत परियोजना। तो बी वाला इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रम्माण लोक परंपरा संबंधित है। तो ये आपका सलूण डुंगरा चमोली से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की? तो ये की थी आपकी 7 दिसंबर 2017 ईस्वी में। तो इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि क्रिकेट से आया है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज। तो ये बने आपके दीपक चाहर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन फाइल ग्राफिक फाइल के एक एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन सी फाइल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GIF फाइल। क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 35 कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान। तो ये आपका है जगतग्राम। जी हाँ, जगतग्राम जो है यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ कराया था सीलवर्मन ने। तो ये ऐतिहासिक स्थान है इनसे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 36 है राजाराम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था महर्षि द्वारका नाथ टैगोर ने और उसके पश्चात किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो आंसर यहाँ पर द्वारका नाथ टैगोर होगा क्योंकि उनके पश्चात इन्होंने ही नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है गढ़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ था? तो आई थिंक ज़्यादातर विद्यार्थियों ने ये सही लगाया होगा 1887 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। देखो कितना डीप यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट है। खुटानी भीमताल में जो है आपका दोस्तों नैनीताल के भीमताल में खुटानी नामक स्थान पर यह स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है जो कि रीजनिंग से है दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन बी जो कि हमने सॉल्व भी किया था। ऐसे ही अन्य रीजनिंग्स या फिर अन्य MCQs के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है आई थिंक इसका सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा। तो ये वाला ऑप्शन शायद सही होगा। अगर आपको लगता है मुझे इसका कंफर्म आंसर पता नहीं है फिर भी मैं ऑप्शन ए को लूँगा
अगर आपको सही आंसर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न विकल्पों में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो इसमें ये तो सभी लोगों ने सही किया होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 15 जनवरी 2009 में। जी हाँ, ये गढ़वाल विश्वविद्यालय को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 15 जनवरी 2009 में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है। तो यह अनुच्छेद संबंधित है, दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 213 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन हुआ था दोस्तों सन 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है, कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो सभी लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, वर्ष 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है, पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 18 अगस्त सन 1998 में। तो यहाँ पर ऑप्शन है अगस्त 1998। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तराखंड के किस स्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है? तो इनमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कुछ टाइम के बाद पिन करके मैं ज़रूर दूंगा, और अगर आपको पता है तो आप लोग भी बता सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई? तो अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई थी वर्ष, जी हाँ, 1887 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 50 है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई हुई हैं, सबसे नीचे वाले फतह पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर 2 है? यानी कि 2 के नीचे विपरीत साइड में क्या होगा? तो हमने जब सॉल्व किया था तो इसका आंसर आ रहा था 5। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 50% पेपर हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी प्रश्न अगर गलत हुआ है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताना, और जितने भी प्रश्न हमने छोड़ रखे हैं उनके आंसर मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कुछ टाइम के बाद पिन करके बताऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर ज़रूर रखें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए दोस्तों।